कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का चौथा पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब तक पहले गद्यांश में कवींद्र रवींद्र की, शेक्सपियर, कालिदास, तुलसीदास आदि कवियों से तुलना करके बांग्ला साहित्य में उनके महत्व को रेखांकित किया गया है और उनके अन्य योगदान को भी बतलाया गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र में रवींद्र संगीत और प्रायोगिक विचारों का एकत्रीभूत जीता जागता विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर तीसरे में उनका जन्म कैसे हुआ, चौथे में उनका बचपन किस तरीके से बीता, पांचवें गद्यांश में उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में किस प्रकार से उनकी शिक्षा संपन्न हुई और आगे छठे गद्यांश में भी उनकी पढ़ाई पर ही केंद्रित है। छठा गद्यांश आप देखें। सप्तदश वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथः अष्टसप्तत्यधिकाष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे भ्रात्रा न्यायाधीशेन सत्येन्द्रनाथेन सार्धं विधिशास्त्रमध्येतुं लंदन नगरं गतवान्। दययोगात् रवीन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतां नागात्। स पितुराज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकम् अशीत्यधिकाष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे फरवरी मासे लंदन नगरात् कलिकाता नगरम् आयातः। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक् परिचयस्तेन लब्धः। अब गद्यांश के अनुवाद को देखें। सप्तदश वर्ष देशीयो रवीन्द्रनाथः अष्टसप्तत्यधिकाष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे सितंबर मासे, कहते हैं कि 17 वर्ष की अवस्था वाले रवीन्द्रनाथ, 17 वर्षीय रवीन्द्रनाथ अष्टसप्तत्यधिक अष्टादशतमे 1878 ईस्वी सन की सितंबर महीने में भ्रात्रा न्यायाधीशेन, न्यायाधीश भाई सत्येन्द्रनाथेन सार्धम, सत्येन्द्रनाथ के साथ विधिशास्त्र अध्येतुम, विधिशास्त्र न्याय विद्या का अध्ययन करने के लिए लंदन नगरम गतवान, लंदन नगर गए। दययोगात रवीन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णताम नागात। संयोग से रवींद्र की बैरिस्टर की पदवी पूर्ण नहीं हो सकी, वकालत की डिग्री पूर्ण नहीं हुई। सह पितुराज्ञया भ्रात्रा सत्येन्द्रनाथेन साकम, वह पिता की आज्ञा से भाई सत्येन्द्रनाथ के साथ अशीत्यधिकाष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे 1880 ईस्वी सन की फरवरी महीने में लंदन नगरात, लंदन नगर से कलकत्ता नगरम आया था, कलकत्ता नगर आ गए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे, इंग्लैंड देश के 2 वर्ष की आवास में पाश्चात्य संगीत का सम्यक परिचय तेन लब्धः, भली भांति परिचय उन्होंने प्राप्त किया। अब आप यह गद्यांश परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आप पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्र नामक पाठ से लिया गया है।
उसके बाद अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सप्तवर्षदेशीयो रवीन्द्रनाथः अष्टसप्तत्यधिक अष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे। कहेंगे कि 17 वर्ष देशीय 17 वर्षीय रवीन्द्रनाथ अष्टसप्तत्यधिक अष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे 1878 ईस्वी सन के सितंबर महीने में भात्रा न्यायाधीशेन न्यायाधीश भाई सत्येंद्रनाथेन सार्धम सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्र मध्य तुम विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए न्याय विद्या का अध्ययन करने के लिए लंदन नगरम गतवान लंदन नगर गए। दैवयोगात संयोग से रवीन्द्रस्य बैरिस्टर पदवी पूर्णतामनागात संयोगवश रवीन्द्र की बैरिस्टर की पदवी वकालत की डिग्री पूर्ण नहीं हो सकी। सह पितुराज्ञा वह अपने पिता देवेंद्रनाथ की आज्ञा से भ्रात्रा सत्येंद्रनाथेन भाई सत्येंद्रनाथ के साकम साथ 80 अष्टादशतमे ईस्वीयाब्दे 1880 ईस्वी सन की फरवरी महीने में लंदन नगरात कलिकाता नगरम आया था। लंदन नगर से कलकत्ता नगर आ गए। इंग्लैंड देशस्य वर्षद्वयावासे इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के आवास में पाश्चात्य संगीतस्य सम्यक परिचयस्तेन लब्धः। पाश्चात्य संगीत का भली भांति परिचय उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार रवीन्द्रनाथ की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई और उच्च शिक्षा कैसे हुई, और वकालत की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए, वह भी डिग्री पूरी नहीं हुई। 2 वर्ष तक इंग्लैंड में रहे, उसके बाद वापस लौट आए, लेकिन डिग्री इंग्लैंड की डिग्री माने बैरिस्टर की पदवी पूर्ण न होने पर भी 2 वर्ष के आवास के दौरान उन्होंने पाश्चात्य संगीत से भली भांति परिचय प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक जो यह चौथा पाठ विश्व कवि रवींद्र है, इसके हम कुल अब तक 5 गद्यांश पढ़ा चुके हैं। इसमें उनके पहली बात उनके महाकवियों से उनकी तुलना की गई, उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को बताया गया, उनका जन्म के विषय में बताया गया, उनका बचपना किस बीता यह बताया गया, उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में बताया गया। अब फिर आगे साहित्यिक प्रतिभा का विकास उनका कैसे हुआ, इसका भी उल्लेख हम वर्णन जो यहाँ पुस्तक में है अगले वीडियो में हम करेंगे। आज यहीं तक बस, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।